Hello everyone, how are you today? I am Nupur Kulhari, your maths teacher. Previous video में we have done certain examples related to exercise 1.3 and in this video we will complete our exercise 1.3. So let us start with our exercise. What is the first question? Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो हमें इन्हें डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखना है और बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 36/100. देखिए 36/100 में डिनोमिनेटर में वी हैव 100. तो कभी भी डिनोमिनेटर में 100, 10, 1000 होता है तो हम न्यूमरेटर में पीछे से जितनी भी डिजिट्स होती है छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं. जैसे यहाँ पे पीछे 100 है तो 2 zeros है तो न्यूमरेटर की पीछे से 2 डिजिट्स छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे. जैसे एक हमने 6 छोड़ी, नेक्स्ट 3 एंड देन पॉइंट, तो इट बिकम 0.36. तो ये टर्मिनेट हो गया. सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट है 1/11 मीन्स 1 का डिवाइड हमें किससे करना है? 11 से. तो पॉइंट लगाया, 0 अगेन स्मॉलर, 0 0 11 9 99 माइनस करा कितना आ गया यहाँ पे 1. तो देखिए जहाँ से 1 से हमने डिवीजन स्टार्ट किया था 1/11 अगेन हम 1/11 पे पहुँच गए. तो ये देखिए 0.9999 का आगे क्या हो जाएगा? रिपीटेशन. तो इट विल बिकम 0.09 बार. पर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, बार 9 बार 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 रिपीट हो रहा है. सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. सेम है. एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. उसी के सब पार्ट हैं. थर्ड है 4 1/8. तो पहले हम इसको क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन है ये. मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो हम क्या कहते हैं 8 4 से 32, 32 + 1 इज 33/8. 33/8, 33 का डिवाइड किससे करना है हमें? 8 से. ठीक है. तो देखिए क्या होता है 8 4 32 माइनस करा कितना है? रिमाइंडर 1 0 पॉइंट लगा के 0 देन 8 1 8 माइनस रिमाइंडर 2 0 8 2 16 माइनस 4 अगेन 0 8 5 40. तो अभी इस केस में हमारा रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है एंड 4.25 के बाद आगे ये सॉल्व भी नहीं हो रहा. तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? टर्मिनेटिंग. किस तरह का है? टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट आ जाइए 3/33 मीन्स 3/13 मीन्स 13 का 3 का डिवाइड 13 में करना है. 0.0 13 2 26 माइनस कितना आया हमारे पास? ये 4 अगेन 0 13 3 39 माइनस 1 0 0 0 100 आया. तो 13 7 कितना होता है? 91 माइनस 100 माइनस 91 9 0 13 6 कितना होता है हमारे पास? 78 माइनस करिए कितना आएगा यहाँ पे? 2 एंड दिस बिकम्स 8 एंड 8 - 7 इज 1 अगेन 120. देन 13 9 हमारे पास कितना होता है? 13 9 3 9 27 कैरी 2 9 1 9 10 11 117. तो 13 9 कितना हो गया यहाँ पे? 117. 120 में से 117 माइनस किया कितना रिमाइंडर आया हमारे पास? 3. तो अगेन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम वापस पहुँच गए हैं. तो इसके अंदर ये सीरीज बार बार यहाँ पे रिपीट होएगी. तो ये भी क्या टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा. सो इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ वाला 2/11. 2 का डिवाइड 11 से करना है. 0.0 देन 11 1 11 माइनस करा 9 0 11 8 88 माइनस कितना रिमाइंडर बचा हमारा यहाँ पे? रिमाइंडर इज 2. तो सेम थिंग जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 2 से स्टार्ट किया था, रिमाइंडर अगेन 2 बच गया. तो ये 1818 वाला आगे यहाँ पे रिपीटेशन होगा. तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, 1818 रिपीट हो जाएगा. तभी हमने 18 के ऊपर क्या लगा दिया है यहाँ पे? बार.
329 अपॉन 400, तो 329 अपॉन, देखिए 400 को हम 4 इंटू 100 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 100 400 होता है। 329 का डिवाइड 4 से करिए, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, क्या बचा यहाँ पे 9, कितने टाइम आता है नहीं आता, लेकिन 4 2 ज़ा 8 आता है, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, फिर 4 2 ज़ा 8, लेकिन ये तो 10 था, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, 0 लगा दिया अपन ने, एंड देन 4 5 ज़ा 20, तो इट बिकम्स 82.25 अपॉन, ये 100 बचा हुआ ना अभी तक, अपॉन 100। तो जब हम 100 से डिवाइड करते हैं, बताया था ना मैंने आपको, तो पॉइंट को हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो इट विल बिकम 0.8225, तो ये 5 के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, यू नो डैट 1/7, so what is our next question? You know that 1/7 equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7? Without actually doing the long division, we don't have to perform the division, but we have to find the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। गिवन क्या है, 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। 1/7 का वैल्यू इज गिवन। 2/7 कैन बी रिटर्न एज 1/7 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। 1/7 का वैल्यू क्या है, 0.142857 बार इंटू 2, मीन्स आपको इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 11 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2.0, तो 2/7 का वैल्यू क्या हो गया, 0.285714 बार। सिमिलरली 3/7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 3, मीन्स आपको 1/7 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। 1/7 का वैल्यू क्या है, 0.142857 बार इंटू 3, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर देना है अभी आपको। 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17 कैरी 1, 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25, 2 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 4.0, तो 3/7 का वैल्यू क्या हो गया, 0.428571। सिमिलरली 4/7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 4। 1/7 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.142857 बार, ये ना 0.142857 बार इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 7 ज़ा 28 कैरी 2, 4 5 ज़ा 20, 2 8 4 ज़ा 32 33 34, 3 4 2 ज़ा 8 9 10 11 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 5, देन 0.0 0.571428। सिमिलरली 5/7 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/7 इंटू 5, मीन्स 0.142857 बार इंटू 5। 7 5 ज़ा 35 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25 26 27 28, 2 8 5 ज़ा 40 41 42, 4 2 5 ज़ा 10 14 कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 21, 2 5 1 ज़ा 5 6 7, तो इट बिकम्स 0.714285
बार. नेक्स्ट 6/7 0.142857 बार इंटू 6. 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 5 जा 30, 34, 3, 6 8 जा 48, 49, 50, 51, 5, 6 2 जा 12, 13, 14, 15, 16, 17, कैरी 1, 6 4 जा 24, 24 + 1 25, 2 कैरी, 6 1 जा 6, 7 8 पॉइंट. तो इट बिकम 0.857142. ठीक है. Express the following in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equals to 0. एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करे हैं हमने ऐसे, तो बहुत इजी हो जाएगा भी हमारे लिए ये करना. एग्जाम्पल क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है, एग्जाम्पल्स कर लो तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं. तो देखिए फर्स्ट क्या है, 0.6 बार, 0.6 बार, 6 के ऊपर बार है. तो कैसे स्टार्ट किया था हमने, रिकॉल करो. सबसे पहले हमने इसको x के इक्वेट किया था, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार. और 0.6 बार को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.6666 एंड सो ऑन. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई थी. 6 के ऊपर बार है मीन्स 6 का रिपीटेशन हो रहा है. नेक्स्ट फिर अपन को क्या करना था, 1 डिजिट का रिपीटेशन है, सो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स. किससे करना है, यस 10 से. तो ये क्या बन जाएगा 10x, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएगा आफ्टर 6. तो इट विल बिकम 6.666 एंड सो ऑन. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट स्टेप याद है क्या करना था, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो ये LHS से माइनस होगा और RHS से माइनस होगा. 10x माइनस x और उस साइड क्या है 6.666 डॉट 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 माइनस 0.6666 एंड सो ऑन. तो देखिए 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x, सबको पता है. 6.666 माइनस 0.666, देख लीजिए 6.666 एंड डॉट 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 चल रहा है. इसमें से क्या माइनस करना है 0.666. तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद वाले डिजिट सारे सेम आ रहे हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा और 6 माइनस 0 इज 6. तो इट इज 6.0 या फिर आप इसको सिर्फ 6 लिख सकते हैं. सो आर x बिकम्स 6/9. तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. सो x इक्वल्स टू 2/3. ये अपन ने p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया ना, वेयर p इज 2 एंड q इज 3. कितना इजी था. नेक्स्ट क्या है 0.47 बार. देखिए इसके अंदर सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर नहीं है, 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है. तो सॉल्व करते हैं अपन इसको. सेकंड क्या है 0.47 बार. तो x लेट x इक्वल्स टू 0.47 पे बार है मीन 7 7 7 एंड डॉट डॉट. दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 1. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. अभी 1 डिजिट का रिपीटेशन है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, बोथ साइड्स बाय 10. 10 से हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10x और वो क्या हो जाएगा, पॉइंट कहाँ आ जाएगा आफ्टर 4. तो 4.777 डॉट डॉट डॉट. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन
1 10x minus x and 4.777 डॉट 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 माइनस 0 पॉइंट, ये वाला माइनस करना है 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने इतने सारे सॉल्व कर लिए ना कि नींद में भी कोई उठा के कराएगा ना तो हो जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो प्रैक्टिस करके जानी है, इनकी फिक्स स्टेप फॉलो करना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 10x माइनस एक्स 9x, 4.777 माइनस 0.477, तो देखिए 4.777 डॉट 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 में से क्या माइनस करना है अपने को 0.477 एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये जो नंबर्स हैं तो सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे 0 आएगा एंड 7 माइनस 4 एवरीवन नो क्या होता है 3 पॉइंट एंड 4 माइनस 0 4, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 4.3। सो x बिकम्स नाउ 4.3 अपॉन 9, और यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए 4.3 वाला, तो नीचे क्या आ जाएगा 0। सो x हमारा हो गया 43 अपॉन 90, आ गया ना p अपॉन q के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है इसके अंदर, देख लेते हैं उसको भी, क्या है वो 0.001 के ऊपर बार है। चलिए बहुत आसान है ये भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं सारे ये। क्या था थर्ड नंबर, याद होना चाहिए 0.001 पे बार। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट x इक्वल्स टू 0.001, इसके ऊपर बार है मीन्स 001 एंड सो ऑन, दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें कितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, 3 डिजिट्स का, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, 3 zeros आने चाहिए क्योंकि 3 डिजिट्स का रिपीटेशन है। तो 1000x इक्वल्स टू, अब 3 zeros हैं तो पॉइंट कहाँ आना चाहिए, ये वाला पॉइंट 3 डिजिट्स छोड़कर यहाँ आ जाएगा 1 2 3, तो इट विल बिकम 1.001 एंड देन 001 डॉट 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 डॉट, 001 का ही रिपीटेशन है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। देखिए एग्जाम में स्टेप्स लिखने वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि दैट व्हाट यू हैव डन इन द क्वेश्चन। तो स्टेप्स लिखने हैं 1000x माइनस x, देन 1.001 001 डॉट 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 माइनस, ये वाला माइनस हो रहा है हमारे पास, क्या है 0.001 001 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इट विल बिकम 999x इक्वल्स टू 999x इक्वल्स टू 1 पॉइंट, देख लिए कैसे माइनस होगा ये 1.001 में से क्या माइनस करना है आपको 0.001 तो पॉइंट के बाद वाले सभी नंबर सेम है तो 0 हो गया, देन पॉइंट एंड 1 माइनस 0 इज 1, 1.0 लिखो 1 लिखो, बोथ आर सेम थिंग। सो x बिकम्स नाउ 1 अपॉन 999, तो p इज 1 एंड q इज 999। कितने इजी तरह से सॉल्यूशन हो गया इनके। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, सेम उसी तरह का। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, पहले हम आंसर निकालते हैं उसके बाद सोचेंगे कि हम सरप्राइज हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। डिस्कस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स व्हाई द आंसर मेक सेंस, इसको जो भी आंसर आएगा उसको हम आगे देन डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, सेम उसी तरह से सॉल्यूशन आएगा इसका।
तो लेट x इक्वल्स टू 0.999 डॉट 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 0.999 मीन्स 0.9 का बार, 9 का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो 0.9 बार। देन 1 डिजिट का रिपीटेशन है, तो सेम वही मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो इट विल बिकम 10x इक्वल्स टू पॉइंट सरक कर यहाँ आ गया, इट विल बिकम 9.9999 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस x 9x एंड 9.999 डॉट 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 माइनस, कितना माइनस करना है, 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो 9x इक्वल्स टू 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट। डॉट के बाद वाले सारे सेम, 0.9 माइनस 0 9, 9.0 लिखो चाहे 9 लिखो, बोथ आर सेम थिंग। सो x बिकम्स नाउ 9 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 अपॉन 1। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, वेयर p इज 1 एंड q इज ऑल्सो 1, और वी कैन से x इक्वल्स टू 1। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? यस वी आर। क्यों? क्योंकि हमने x 0.999 सपोज किया था और अभी हमें x कितना मिल रहा है, 1। ये तो हमने सपोज ही नहीं किया था। देन हाउ वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू 1? देखिए, जब हम 0.9999 का अप्रॉक्स करते हैं तो अप्रॉक्स वैल्यू पे 1 ही मिलनी है, इसलिए x इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर आया है। और एक और चीज़ है इसके अंदर, आपने जब क्वेश्चंस किए थे तब हमने ये देखा था कि जब हमने 0.3 के ऊपर बार था, जब सोल्व किया था तो हमें x का वैल्यू कितना मिला था, 3/9 मिला था कि नहीं मिला था। फिर अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया था, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। जब 0.6 का बार हमने सॉल्व किया था तब हमें मिला था 6/9। फिर हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया था तो 2/3, इस तरह से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया था। तो इस तरह से क्या हुआ, एक जनरल रूल बन गया हमारे पास। वी आर गेटिंग एन रूल कि अगर 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो हमें उसको 9 से डिवाइड कर देना। जैसे कि अगर मल्टीपल चॉइस आपके पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 0.5 बार, 0.5 बार वाला का वैल्यू आपको निकालना है, तो सिंपली 5/9, 1 डिजिट का रिपीटेशन है तो 5/9, इतना आपको सॉल्व करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. 1/, जब अपन 17 से डिवाइड करते हैं 1 का 17 से, तो डेसिमल के बाद हमें रिपीटिंग ब्लॉक्स कितनी मिल रही है, that we have to find out by performing the division. So we have to perform a very long division. So let us start our division. डिवीजन हमारा बहुत लंबा होने वाला है तो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, और हमने 17 की टेबल साइड में ऑलरेडी लिख ली है। तो हमारा क्या है, 1/17 मीन्स 17 एंड 1, तो पॉइंट लगाया 0, अगेन 0 जा 0। 17 की टेबल में 100 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन 17 5 जा होता है हमारे पास 85। माइनस करा, कितना आया 15, अगेन 0। 150, 17 की टेबल में 150 आता है, नहीं 153 आ रहा है, लेकिन 8 टाइम्स आता है हमारे पास 136। माइनस करिए दोनों को, कितना आया 4, एंड देन 4 - 3 अगेन 1, 0 लगा दीजिए। 140 भी नहीं आ रहा है, लेकिन 8 टाइम्स अगेन कितना हो गया 136। माइनस करिए दोनों को, कितना आएगा 4 0 40
40 भी नहीं आता है, लेकिन 17 टूज़ा कितना होता है हमारे पास 34। अगेन माइनस करिए, कितना आया हमारे पास 6, 0 लगा दीजिए वापस। 60 नहीं आता है, लेकिन 3 कितना होता है 51। माइनस करेंगे कितना आएगा 9, पुट अ 0 अगेन। 90 आता है, नहीं आता, लेकिन 5 कितना आता है हमारे पास 85। माइनस करेंगे कितना है यहाँ पे 5, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। 5 0 हो जाएगा। किसे डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे 17 से, ठीक है। 50 आता है, 50 नहीं आता, लेकिन 2 क्या आता है 34। माइनस करेंगे अपन, कितना आया 6, 160, 0, 160 आता है, नहीं, 9 क्या आता है 153। माइनस करो, कितना आया 7, 0, 70 आता है, नहीं आता, 4 टाइम्स, लेकिन कितना आता है 68। माइनस करो, कितना आया 2, अगेन पुट अ 0, ठीक है। 17 1 जा 17, माइनस करा, कितना आया यहाँ पे 3, पुट अ 0, अगेन 17 1 जा 17, माइनस करा, कितना आ रहा है यहाँ पे 3, 13। फिर से ऊपर लिख लेते हैं हम 130 का डिवाइड किससे करना है 17 से, ठीक है। 130 आता है, नहीं आता है, 136 आता है, 7 टाइम्स कितना हो गया 119। माइनस करिए, कितना आएगा 1, एंड अगेन 2 - 1 1, पुट अ 0, 110 नहीं आता, 119 हो गया, लेकिन 6 टाइम्स क्या हुआ 102। अगेन माइनस करिए यहाँ पे 8, पुट अ 0, देन 80 आ रहा है, नहीं आ रहा, 4 टाइम्स क्या आ रहा है 68, माइनस 2, ये 7 हो गया, 7 - 6 1, अगेन पुट अ 0, 120 7 टाइम्स, लेकिन आता है हमारे पास 119। माइनस करा, कितना आ गया यहाँ पे 1, रिमाइंडर 1 आया, मीन्स जहाँ से हमने 1 से स्टार्ट किया था हम वापस 1 पे वहीं पहुँच गए हैं। तो ये जो इतनी लंबी चौड़ी डिजिट्स है वो वापस हमारे डिवीजन में रिपीट होंगी। डेसिमल के बाद देख लेते हैं कितने डिजिट्स आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 डिजिट्स का वापस रिपीटेशन हो रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 16। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन जस्ट टू शार्पन आवर माइंड हमें ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट देखिए, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, q not equals to 0 and p and q are integers. Definition of rational numbers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Expansion. Can you guess what property q must satisfy? इसमें हमें क्या करना है, कुछ रेशनल नंबर्स लेने हैं, p/q निकालना है, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है और देखना है कि उसकी जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी आ रही है। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है उनके अंदर। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन बड़ा टफ है, सॉल्यूशन बहुत इजी है। कई बार क्या होता है, बच्चे बड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको देख के डर जाते हैं और सोचते हैं हमसे ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो लॉन्ग क्वेश्चन देख के हमें डरना नहीं है। अब आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी है और हम एक बेसिक नई चीज़ सीखेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें रेशनल नंबर्स लेने हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 2/5। रेशनल है, कॉमन फैक्टर इनका 1 ही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट लगाया 20 हो गया एंड 5 4 ज़ा 20, तो टर्मिनेट हो गया ये, 4 के बाद आगे नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम इसी का रेसिप्रोकल लेते हैं 5/2, ये भी रेशनल नंबर है। 2 2 ज़ा 4 पॉइंट, 2 5 ज़ा 10, 2.5। थर्ड हम लेते हैं 3/5, 3 का डिवाइड
5 से, तो पहले ही पॉइंट लग जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसी का रेसिप्रोकल लेंगे, 5/3। 5 का डिवाइड किससे करना है? 3 से। चलिए करके देखते हैं 5 का डिवाइड 3 से। 5 का डिवाइड 3 से, 3 1 जा 3, माइनस करा कितना आया? 2.0। 3 6 जा 18, माइनस करा कितना आया? 2 0। अगेन 3 6 जा 18, माइनस करा कितना आया? 2। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? वापस अगेन 6 6 6 इसका रिपीटेशन होएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 का बार मीन्स 6 का रिपीटेशन, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। लेकिन जो हमने फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स लिए थे उसके अंदर हमारी जो सीरीज थी वो टर्मिनेट हो गई, है ना। तो ऐसी क्या क्वालिटी थी इसके डिनोमिनेटर में जो ये हमारी सीरीज टर्मिनेट हो गई? तो हमने क्या नोटिस किया कि या तो डिनोमिनेटर में 5 आ रहा था या डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था, है ना। इसके नीचे 5 है और इसके नीचे 2 है, तभी हमारी सीरीज टर्मिनेट हुई। तो एक जनरल रूल हमारे पास हो गया कि अगर इफ़ डिनोमिनेटर के अंदर वी हैव 2 to the power m into 5 to the power n और 2 और 5, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों होंगे तभी हमारी सीरीज टर्मिनेट होएगी। ये क्वेश्चन आपके 10th के क्लास में भी आने वाला है, तो ध्यान रखिए इस प्रॉपर्टी को कि कोई भी सीरीज टर्मिनेट कब होती है? व्हेन वी हैव 2 to the power m, 5 to the power n और 2 और 5 इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 2 to the power m और 5 to the power n होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 या 5 होना चाहिए, तभी हमारी सीरीज क्या होगी? टर्मिनेट होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 3 numbers whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस अपने को लिखने हैं जो कि क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रीअकरिंग है। तो बहुत सारे देखे हमने। 22/7 का क्या वैल्यू होता है? किसी को पता है? 3.14 लेते हैं अपन एग्जाम के अंदर, ऐसे बोलते हैं कि 3.14 लो, लेकिन आप 22 का 7 से डिवाइड करके देखो, आपको 3.14 के आगे भी बहुत सारे डिजिट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 22/7 या पाई एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि वो नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नेक्स्ट ले लो, आप कोई सा भी ले लो, 5.01268 ... ये भी देखिए इरेशनल नंबर है, इसमें सीरीज क्या हो रही है? रिपीट भी नहीं हो रही और टर्मिनेट भी नहीं हो रही। थर्ड ले लीजिए कुछ भी, 0.1010011002 ... तो ये भी सेम यही है, इसमें भी क्या हो रहा है? सीरीज टर्मिनेट नहीं हो रही और कोई भी इसमें रिकरिंग पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। एक और ले लीजिए, √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.4 समथिंग 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 समथिंग, ठीक है। तो ये अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं, जो अपन ने क्लास 8th में पढ़ा था। ऐसे ही √3 1.732 ... ये भी कोई इरेशनल नंबर है। हमसे 3 पूछे थे, हमने 5 लिख दिए हैं, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 के बीच में आपको क्या लिखना है? 3 इरेशनल नंबर्स। तो देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, बहुत इजी है इसका भी सॉल्यूशन। मैथ्स तो बहुत इजी सब्जेक्ट है वैसे भी। 5/7 एंड 9/11 के बीच के आपको इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो पहले हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे दोनों को। 5/7 मीन्स 5 का डिवाइड 7 से, देखते हैं कितना आता है। पॉइंट लगाया 0, 7 7 जा 49, माइनस करा 1, 0, 7 1 जा 7, माइनस करा कितना आया? 3, 0, 7 4 जा 28, माइनस करा
2 0, देन 7 2 ज़ा 14, माइनस करिए कितना आएगा 6 0, 7 8 ज़ा 56, माइनस करा कितना आया 4 0, फिर 7 5 ज़ा 35, माइनस करिए कितना आया रिमाइंडर आ गया हमारा 5। तो जहाँ से हमने शुरू किया था वापस हम वहीं पहुँच गए। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये बार बार इसमें रिपीट होएगी। तो हमें तो सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए, कितना आ गया 0.71428 के ऊपर बार। व्हाट अबाउट 9/11? 9/11 का वैल्यू भी देख लेते हैं हम। 9 11 से 0.0, 11 8 ज़ा 88, माइनस करा कितने आए 2 0, 11 1 ज़ा 11, माइनस करा कितना आए 9। तो देखिए जहाँ से स्टार्ट करा था वही पहुँच गए वापस। तो इसका क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन 0.81 बार। ठीक है, इसको यहाँ से अभी हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारा सिर्फ रफ वर्क के लिए था। तो देखिए इसका वैल्यू आ गया 0.71428 और इसका वैल्यू हो गया 0.81 का बार मीन्स 8181 ... इनके बीच के हमें 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए 0.714 से तो वो नंबर बड़े होने चाहिए, लेकिन 0.81 से वो नंबर छोटे होने चाहिए। तो इसके जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 0.71 से बड़ा 2, 72 81 से तो छोटा ही है ना, 0 1 8 5 ... एक नंबर तो ये हो गया। अगेन दूसरा नंबर ले लो 0.73165 ... नेक्स्ट नंबर ये हो गया, ये भी 81 से छोटा है। ऐसे ले लीजिए 0.79012116 ... तो ये हमारे 3 इरेशनल नंबर हो गए बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि वी हैव इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम कोई सी भी लिख सकते हैं इनके बीच में हमारी पसंद के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। जो गिवन नंबर्स हैं वो इरेशनल है या फिर रेशनल है वो हमें बताने। बहुत इजी सवाल है। फर्स्ट इज √23। 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता, और रूट में है, सो इट इज इरेशनल। ये किस तरह का नंबर हो गया हमारे पास? इरेशनल। सेकंड √225। 225 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? याद करो, होता है। किसका होता है? 15 का। तो इट कैन बी रिटन एज 15 एंड 15 कैन बी रिटन एज 15/1। तो P/Q की फॉर्म में हो गया। तो ये कैसा हो गया हमारे पास? रेशनल नंबर। सिंबल यूज कर रहे हैं रेशनल के लिए R और इरेशनल के लिए IR, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं अपन। नेक्स्ट है 0.3796, टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट होने वाले सारे रेशनल ही होते हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? रेशनल। फोर्थ वाला देख लीजिए 7.478478, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेट होने वाले सारे रेशनल। फिफ्थ 1.10100100010001 आप सोच रहे हो कि इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। नहीं, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है सेम डिजिट्स का, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये किस टाइप का नंबर हो गया हमारे पास? इरेशनल। होपफुली आपने इस एक्सरसाइज को बहुत एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।